हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र। ये जो हमारे परिचन्न आवेश है, और अगर इस विद्युत क्षेत्र के बाहर में कोई आवेश को रख दिया तो उस पर, या ये वाला आवेश या बाहर जो आवेश रखा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को क्या हम लोग बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो उस पर आवेश के कारण कोई बल नहीं लगेगा, तो वहां पर ए बराबर क्या होगा? जीरो। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखेंगे किसी एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये जो आपके विद्युत क्षेत्र के अंदर में ये जो एक आवेश है, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो हमारा क्या कहलाता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होंगे? तो E बराबर लिमिट F बटा Q नॉट। तो Q नॉट जो है लगभग में क्या होगा? जीरो। अब ये लिमिट क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि लिखेंगे कि लिमिट और Q नॉट जीरो, इसका लिखेंगे का तात्पर्य है कि परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म है। किस चीज को दर्शाता है? कि जो उसका मान है, ये जो लिमिट का मतलब क्या होगा? सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म मतलब छोटा, अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा। क्या? जो उस पर लगने वाले बल होंगे वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। यह कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। तो यहाँ प्रश्न में Q नोट है क्या? तो इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। ये क्या है? तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है? तो F आपका Q नोट पर लगने वाला बल है। लगने वाला क्या है? बल। इसका सदिश रूप क्या होगा? सदिश रूप लिखेंगे E और F नॉट Q नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। ठीक है। अब उससे पहले समझेंगे कि ये जो, जैसे हम लेते हैं, एक हम लेंगे धनावेशित आवेश के लिए की दिशा बल की दिशा
दिशा में माइनस भी ए आवेश के लिए इसकी दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। देखिए, कहते हैं कि धनावेशित आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बल की दिशा में नेगेटिव आवेश के लिए इसकी दिशा बल की दिशा के कहता है विपरीत आवेश होता है। जो पॉजिटिव होंगे वो एक दूसरे के होंगे विपरीत, यानी ये प्लस वाला जो चार्ज होगा इसका जो विद्युतीय क्षेत्र होगा ये बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा इसका? तो बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? ये अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर होगा मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानी बिंदु है उन्हें P माना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगे? तो इधर की ओर होंगे। लेकिन अगर इस तरफ प्लस है और ये अगर माइनस है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर P है तो ये इसका इधर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर की ओर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की ओर लगता है उधर की उधर ही रहेंगे, लेकिन इसकी दिशा को चेंजिंग होता है कब? जब माइनस और प्लस वाले होते हैं तब। प्लस वाले जो होंगे इसकी जो विद्युतीय क्षेत्र जो होंगे वो कहाँ होंगे? उसकी बल की दिशा बाहर की ओर होंगे। जो नेगेटिव चार्जिंग होंगे जो अपनी ओर पॉजिटिव वाले को आकर्षित करता है इसलिए क्या होंगे? वो अंदर की ओर होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा इसके मात्रक बीमा क्या आता है? तो अब हम जानें कि मात्रक तो E बराबर होता है F/Q फॉर्मूला। तो F का क्या आता है? न्यूटन, और आवेश का क्या होता है? कूलम। R तो न्यूटन प्रति क्या आ गया? कूलम। अब इसकी बीमा की अगर बात करें, बीमा का तो एक चीज और इसका मात्रक हो सकता है। देखिएगा कैसे। एक होता है वोल्ट, वोल्ट बराबर होता है जूल बाई कूलम। तो जूल क्या होगा? न्यूटन मीटर बटा क्या हो गया? कूलम। ठीक है, तो ठीक ये हो गया। हाँ, तो मात्र क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया? F/Q बराबर न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, हमने बताया कि वोल्ट बराबर क्या आता है? जूल बाई कूलम बराबर क्या होगा? न्यूटन मीटर प्रति कूलम होगा। ठीक है, ये न्यूटन मीटर कूलम जो है, न्यूटन बटा कूलम, अगर ऊपर और नीचे दोनों में हम मीटर और मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर और मीटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये जो आपका ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या हम लोग वोल्ट में बोलेंगे, और नीचे बटा एम, तो एम लिख देंगे, या वोल्ट प्रति मिनट। अब बीमा कि बीमा क्या होगा? कूलम। न्यूटन में क्या होता है? 1 L के पावर 1 और T के पावर -2 न्यूटन का होता है। और कूलम का क्या होता है? A के पावर 1 और T के पावर 1। इसका अगर हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो M के पावर 1, L के पावर 1 और T के पावर -2 और इसका भी -1 और A के पावर -1। तो यहाँ पर क्या जाएंगे कि M के पावर 1, L के पावर 1 और T के पावर -3 और A के पावर -1। ये होगी इसकी बीमा। तो
इसका दो गो फॉर्मूला मात्रा को कहेंगे न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण बल। अगर उस पर बल जो लगने वाला होगा किसके कारण होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल। अब विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो लगते हैं वो कैसे हैं वो समझेंगे। पहले ये हमने रखा 2 प्लेट, से पूछे इधर होंगे, चलिए नहीं है तो यहाँ देखें। ये हमने लिया एक प्लस वाले चार्ज का, एक हमने लिया माइनस वाला चार्ज का, ठीक है। एक प्लस वाला एक हमने प्लेट लिया, एक माइनस वाला प्लेट लिया। अब इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगा, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो इसके जो बीच जो ये जो बन रहे हैं ये हमारे क्या बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब इस पर जो प्लस वाले चार्ज होंगे वो प्लस, माने कि हमने एक यहाँ पर प्लस रखा, एक हमने यहाँ पर माइनस रखा, तो अब इस ये जो है किधर की ओर जाएगा, तो माइनस की ओर जाएगा। तो जिधर आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही आपके प्लस वाले चार्ज माइनस वाला पे लगा रहा है। लेकिन एक हमने जो माइनस वाले जो रखा है वो किधर की ओर जाएगा, तो ये प्लस वाले की ओर जाएगा। इसका भी बल क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत होंगे। क्या होंगे, इसके जस्ट विपरीत होंगे। किसके, तो ये हमारे जो प्लस वाले चार्ज और माइनस वाले चार्ज की ओर जा रहा है उसमें एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि एफ, ई बराबर क्या था, एफ बाई क्यू, ठीक है। अगर इसमें हमारा कहा जाए कि बल क्या होंगे, तो बल बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई। कैसे, तो हमने तिरछा तिरछी गुना कर देंगे ये यहाँ के साथ, ई जब इधर ये क्या में है, गुना में, सॉरी डिवाइड में, तो ई के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये केवल एफ बच जाएगा, तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, माने बल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इंटू ई। तो यहाँ लिखेंगे यदि यदि आवेश धनावेशित आवेशित है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं यदि यह ऋणावेशित ऋणावेशित है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा।
कहता है कि यदि आवेश धनावेशित आवेशित है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में एवं यदि ऋणावेशित है तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होगा, लगेगा। तो हमने यहाँ देखिए ये प्लस वाले है, तो प्लस वाले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उधर ही आपकी इसकी बल लगेंगे। लेकिन जो ऋणावेशित है वो इससे क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक सवाल है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमें निकालना है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। कैसे निकलेंगे, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगे क्या, ठीक है, देखेंगे। एक हमने लिया पॉजिटिव वाला चार्ज है, हमने इसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर ये P बिंदु रखे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होंगे, आगे की ओर होंगे। ठीक है, तो ये P और इसके बीच की दूरी हमें दिया है R, क्या दिए हुए R, और ये जो आपका इसका नाम दिया Q। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका और ये P बिंदु तक के, जिसे हम लोग बोले Q0, P बिंदु को हमने क्या रखा, Q0, इसके बीच की दूरी को हमने रखा R। तो अब एक चीज और है थोड़ा, ये तो प्लस है, अब मान लीजिए कि माइनस होगा, तो भी इसको क्या मानेंगे, Q, ये भी इसी प्रकार होंगे। ये हमने रखा P। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगे, विद्युत क्षेत्र किधर होंगे, तो जब ये माइनस Q है तो इसका इधर होंगे, है ना, इसका क्या होगा, इधर होगा। जब अगर तीव्रता होता है जस्ट थोड़ा सा क्या होता है, ऑपोजिट, हमने P, लेकिन इसके दूरी जो इधर की ओर होंगे वो क्या होगा, R, क्या होगा, R। अब माना एक आवेश Q है, इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहते हैं कि माना एक आवेश Q है, इस पर इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मतलब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा वो हमें ज्ञात करने है। ठीक है, तो कैसे वो देखेंगे। हमने यहाँ पर क्या माना है, Q0 ना, यहाँ पर Q0 नहीं लिखे, Q0। चलिए, तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बटा Q, तो यहाँ पर Q क्या है, Q0 दी हुई है, हमने रखा Q0 बराबर, बल का फॉर्मूला क्या आता है, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। यहाँ पर Q0 है तो Q0, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, R² बटा में Q0। अब Q0 से Q0 क्या होगा, खत्म, क्योंकि A बराबर क्या होता है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा में R²। इसके नीचे में भी दिए हुए Q0, हमने नीचे में लिखा है Q0, इसलिए Q0 से Q0 क्या हो गया, खत्म, क्या बचा केवल KQ बटा में R²। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालने होंगे, E बराबर क्या होगा, KQ बटा में R², ये हो गया फार्मूला। अब इसका सदिश रूप क्या होंगे, सदिश रूप होता है E वेक्टर KQ बटा में R² इंटू R कैप, ये हो गया सदिश रूप। सदिश रूप रहेंगे तब यहाँ पर R कैप लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ये R कैप क्या है, यहाँ लिखिए, कहते हैं कि जब Q बराबर
भी मतलब पॉजिटिव, क्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। अगर सदिश रूप जब एक तो पॉजिटिव का हो गया तो एक नेगेटिव का भी होना चाहिए, क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसका भी यहाँ पर क्या होंगे, ये इसका क्या होगा माइनस। क्यों? क्योंकि जब क्यू क्या हो ऋण आवेशित हो, क्या हो ऋण आवेशित हो, नेगेटिव हो। ठीक है, आर के किसको डिनोट कर रहा है, तो ये वाले भाग को, ये जो इधर की और इसकी दूरी है, ये वाला इसकी जो दूरी है, ये दोनों में क्या होंगे, ये पॉजिटिव ही होंगे। कब? जब नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों में ही आपको क्या होगा आर पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक का क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत जाएगा। इसलिए जब सदिश रूप होंगे तब पॉजिटिव जो क्यू होगा उसमें माइनस नहीं लगेंगे, जो नेगेटिव क्यू होगा उसमें केवल क्या लगेंगे, वो माइनस लगेंगे। कब? जब सदिश रूप होगा तब। लेकिन अगर ऐसे बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालने हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। कहते कि एक 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए, कहता है कि एक जो है 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का गणना हमें करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा, तो ये हमारा हो गया कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू बराबर कितना, 2 माइक्रोकूलम। अभी कैसे है, ये देखिए बात को, ये हमने ये रखा, ये हमारा हो गया कैपिटल क्यू, तो इसी से हमने रखा यहाँ पर पी, हमने चलिए पी को हमने क्यू नॉट रखा। इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या दिया, ये इस पर जो आवेश लग रहा है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम है इसका। ठीक है, तो हमें किसकी ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना हमें ज्ञात करना है। इसकी बीच की दूरी कितना दिए हुए हमें, तो 3 सेंटीमीटर, तो वो हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कि कितना होगा, तो 2 माइक्रोकूलम, आर बराबर दिए हुए 3 सेंटीमीटर। अब ये जब 2 माइक्रोकूलम दिए तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम दे तो कूलम। अब 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, कैसे होंगे, तो 3 गुना, अगर हमें जब ये सेंटीमीटर में दिया है, अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 गुना 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या होंगे, 9 गुना, अब के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो 10 के पावर 9 गुना 2 गुना 10 के पावर -6 बटा में 3 गुना 10 के पावर -2। इसका होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो गया मान, तो यहाँ जगह 9 गुना 2 गुना 10 के पावर 9 -6 बटा में 3 गुना 10 के पावर -4। 9 से 9 खत्म कर दीजिए, यहाँ क्या बच गया ऊपर में, तो 2 गुना 10 के पावर 3, अब नीचे बच गया 10 के पावर -4, ऊपर में बच गया 2 गुना 10 के पावर 3। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में 4, तो हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 7। ई क्या निकला, तो लिखेंगे कि ई बराबर 2 गुना 10 के पावर 7 आता है न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमें ये तो निकालना था, हमें क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करना था, गणना। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। चलिए एक सवाल है और,
कहता है कि 4 माइक्रोकुलम आवेश को 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह कितना बल का अनुभव करेगा। अब हमें निकालना है क्या, एफ। अब हमें बल निकालने हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र निकालने हैं, इसमें हमें बल निकालने हैं। कहता है कि 4 माइक्रोकुलम आवेश को 5 वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह कितना बल का अनुभव करेगा। अब पहले विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। हमने ये विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश को रख दिए, ये हमारा हो गया Q बराबर कितना दिए हुए 2 माइक्रोकुलम। तब कहता है कि इस पर जो लगने वाला बल होगा माने F बराबर क्या होगा, वाट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिए हुए है कितना, 5 वोल्ट प्रति मीटर। हमने यहाँ बताए थे ना कि आपको कहीं आपको वोल्ट प्रति मीटर दिए हुए रहेगा, कहीं आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब दिए हुए रहेगा। तो ये दोनों होंगे किसका, तो विद्युत क्षेत्र के ही होते हैं। ठीक है, चलिए ये कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमारा Q दिए हुए स्मॉल Q बराबर हो गया 2 माइक्रोकुलम। तो अब 2 गुना माइक्रो का कितना था, 10 के पावर -6 कुलम हमने रख दिया। अब E बराबर दिए हुए हैं, E बराबर कितना दिए हुए हैं, तो 5 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, तो अब E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q होता है। F/Q होता है, हमें निकालने क्या है, F बराबर हमें वाट, बल हमें निकालने हैं। तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो कितने होने वाले हैं। चलिए तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो F बराबर अगर कहा जाए तो Q इंटू E, याद आ गया होगा फॉर्मूला। चलिए ठीक है, तो Q का मान कितना है, 2 गुना 10 के पावर -6 गुना E का मान कितना, तो 5। ओके, अब करिए 5 दूनी 10, 10 गुना 10 के पावर -6। अगर हम यहाँ से एक 10 को नीचे कर ले, मतलब 10 गुना 10 के पावर -6 बटा में से एक हम यहाँ से निकाल दे तो नीचे में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये 10 से ये 10 खत्म, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 न्यूटन का बल लगेगा। ये जो इस पे जो आवेश जो है इस पर लगने वाला बल कितना होगा, 10 के पावर -5 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के रेखाएं कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होते क्या हैं, उसकी दिशा कैसे होती है, प्लस वाले को किधर की ओर होगा, माइनस वाले को किधर की ओर होगा, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें क्या होते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो